इस कहानी की शुरुआत में हम यहाँ पर दो डायनासोर कपल्स को देखते हैं जो कि खेती बाड़ी का काम करते हैं। उनके 3 अंडे होते हैं और अब उन पर से बच्चे निकलते हैं। पर यहाँ पर जो उनका सबसे छोटा बच्चा जिसका नाम आर्लो होता है वो अपने भाई बहन से काफी कमजोर होता है। बीतते वक्त के साथ तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और आर्लो के भाई बहन अपने माता पिता की खेती बाड़ी में मदद करने लगते हैं। आर्लो भी उनकी मदद करने की कोशिश करता है पर वो काफी कमजोर होने की वजह से उनकी कुछ खास मदद नहीं कर पाता है। इतने में सर्दियां आ जाती है और अब उन्हें लंबी सर्दियों के मौसम के लिए ढेर सारा खाना जमा करना होगा। वे ऐसा ही करते हैं। आर्लो के माता पिता एक स्टोर रूम बनाकर उसमें ढेर सारा खाना जमा कर देते हैं और फिर उस पर अपने फुटप्रिंट्स लगा देते हैं। ये देखकर आर्लो के भाई बहन काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और अब वे भी उस पर अपने फुटप्रिंट्स लगाना चाहते हैं। पर उनके पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि अगर तुम ये करना चाहते हो तो पहले तुम्हें इसके काबिल बनना होगा। पर आर्लो के भाई बहन ये आज ही करना चाहते थे और खुद को साबित करने में लग जाते हैं। आर्लो भी कुछ करने की कोशिश करता है पर वो इस बार भी नाकाम हो जाता है। आर्लो को इस बात का काफी अफसोस होता है कि वो फुटप्रिंट लगाने के लायक कोई काम नहीं कर पाया और अब आर्लो ठान लेता है कि वो एक दिन फुटप्रिंट जरूर लगाएगा। अब अगली सुबह होती है और उन्हें पता लगता है कि जो खाना वे सर्दियों के लिए बचा रहे थे उसे किसी ने चोरी कर लिया है। आर्लो के डैड को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और फिर वे आर्लो से कहते हैं कि अगर तुम उसका पता लगा लो जिसने हमारा खाना चुराया है तो तुम भी अपना फुटप्रिंट लगा सकते हो। आर्लो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और फिर आर्लो और उसके पिता एक जाल बिछाकर उसका इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो उनका खाना चुराने के लिए एक बार फिर से आता है और इस बार वो उस जाल में फंस जाता है। आर्लो उसे मारने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वो खाना चुराने वाला एक छोटा सा जंगली बच्चा होता है और आर्लो उसे जाने देता है। जब बाद में आर्लो के डैड आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि आर्लो ने उस चोर को जाने दिया तो उसके पिता उससे काफी नाराज होते हैं और अब वे खुद ही उस चोर को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वे अपने साथ आर्लो को भी ले जाते हैं ताकि वे उसके इस डर को भगा सके। इसी बीच वहाँ का मौसम काफी खराब हो जाता है और आसमान में जोरदार बिजली चमकने लगती है। आर्लो के पिता उससे कहते हैं कि अब हमें घर लौटना चाहिए पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। तेज आंधी और बारिश की वजह से नदी का पानी ऊपर आने लगता है और आर्लो को बचाने के लिए उसके पिता उसे एक चट्टान पर चढ़ा देते हैं पर वे खुद इस बाढ़ में बह जाते हैं। इसके बाद आर्लो अपने घर लौट आता है और उसको अब इस बात का काफी अफसोस होता है कि उसकी वजह से उसके डैड उसके साथ नहीं है और अब वो इसका जिम्मेदार खुद को मानने लगता है। एक दिन जब आर्लो फिर से अपने सर्दियों के खाने को इकट्ठा कर रहा होता है तभी वो उसी जंगली बच्चे को देखता है। आर्लो को उसे देखकर काफी गुस्सा आता है और अब आर्लो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है पर इसी बीच वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। आर्लो का सिर एक चट्टान से जा टकराता है और आर्लो बेहोश हो जाता है और उस नदी के बहाव में बहकर अपने घर से दूर आ जाता है। जब आर्लो की आंख खुलती है तो वो खुद को उस नदी के किनारे पर पाता है पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसे फिर वही बच्चा दिखता है जो कि चट्टान के ऊपर से उसे झांक रहा होता है। अब आर्लो उसका पीछा करते हुए उस चट्टान पर चढ़ता है पर उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है और न ही उसके घर का कोई अता पता होता है। हर तरफ पहाड़ी पहाड़ होता है और अब वो समझ जाता है कि वो खो चुका है। तभी उसे वहाँ पर वही नदी दिखती है और फिर उसे यहाँ पर उसके पिता की कही बात याद आती है कि अगर तुम कभी अपने घर का रास्ता भूल जाओ तो तुम इस नदी के रास्ते चलते रहना, ये नदी तुम्हें अपने घर तक ले आएगी। अब आर्लो यहाँ से उस नदी के किनारे चलते चलते अपने घर की तरफ निकल जाता है। काफी देर तक पत्थरों पर चलने के कारण आर्लो काफी थक चुका था और उसके पैरों से खून भी निकलने लगता है। इसी बीच आर्लो को एक चोटी पर कुछ फल दिखते हैं और जो कि उसे काफी जोरों की भूख भी लगी होती है तो आर्लो उन फलों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। वो उन फलों तक पहुँचने की कोशिश करता है पर तभी उसका पैर उस पत्थर पर से फिसल जाता है और आर्लो उस चोटी से गुड़कता हुआ नीचे गिर जाता है और उसका पैर एक बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता है। आर्लो लाख कोशिश करता है पर वो पत्थर को चाहकर भी नहीं हटा पाता है और जो कि वो काफी थक चुका था तो उसकी आंख लग जाती है। जब अगली सुबह आर्लो की आंख खुलती है तो वो पाता है कि किसी ने रात के अंधेरे में पत्थर के नीचे की मिट्टी को खोदकर हटा दिया ताकि आर्लो अपने पैर को निकाल सके। आर्लो को वहाँ पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखते हैं और वो समझ
समझ जाता है कि ये वही जंगली बच्चा है जो कि उनके खाने को चुराया करता था। आर्लो जो कि अब भूख की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और अब वो आगे चल भी नहीं पाता है। तभी उसके सामने वही जंगली बच्चा झाड़ियों पर से निकल कर आता है और वो यहाँ पर आर्लो के खाने के लिए एक जंगली लिजर्ड लेकर आया होता है। पर जब आर्लो यहाँ पर इसे खाने से इनकार कर देता है तो वो बच्चा समझ जाता है कि आर्लो एक शाकाहारी डायनासोर है और फिर वो यहाँ से आर्लो के खाने के लिए वही फल लेकर आता है जिन्हें आर्लो खाना चाहता था। अब आर्लो इन फलों को खाता है पर इससे उसकी भूख नहीं मिटती है। फिर वो बच्चा आर्लो को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ उन बेरीज का एक काफी बड़ा पेड़ होता है। आर्लो इन फलों को खाना चाहता था पर वो बच्चा आर्लो को रोकता है, पर इसके बावजूद आर्लो उन फलों को खाने लगता है। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है जो कि उस पेड़ पर ही रहता था और अब वो सांप यहाँ से आर्लो पर झपटता है और सभी वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। वो सांप यहाँ पर आर्लो को मारने की कोशिश करता है पर वो बच्चा उस सांप से लड़कर उसे भगा देता है। अब यहाँ से उस बच्चे और आर्लो के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों एक साथ नदी किनारे आर्लो की घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब रात होती है तो वो दोनों एक जगह पर जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर आर्लो अपनी पूंछ को लहराता है तो वहाँ पर काफी सारे जुगनू निकल आते हैं और यहाँ से आर्लो को उसके पिता की याद आ जाती है क्योंकि उसने आखिरी बार इन जुगनू को तब देखा था जब वो अपने पिता के साथ था। आर्लो और वो बच्चा कुछ देर तक यहाँ पर मस्ती करते हैं और फिर थक कर एक जगह पर जा बैठते हैं। आर्लो यहाँ पर 5 लकड़ियों को खड़ा करता है और फिर बड़ी लकड़ी को गिरा देता है। दरअसल यहाँ पर वो ऐसा करके ये बताना चाहता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है और अब आर्लो यहाँ पर काफी उदास हो जाता है। वो बच्चा भी यहाँ पर 3 लकड़ियों को खड़ा करता है और फिर 2 बड़ी लकड़ियों को गिरा देता है और अब आर्लो समझ जाता है कि इसने भी अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। दोनों यहाँ पर काफी उदास हो जाते हैं और यहाँ से इसी तरह ये रात पार हो जाती है। अगली सुबह वे फिर से नदी के रास्ते से घर की तरफ बढ़ने लगते हैं पर आज के दिन नदी में काफी बड़ा तूफान आता है और इस तूफान को देखकर आर्लो काफी घबरा जाता है। डर के मारे आर्लो वहाँ से दूर भागने लगता है और एक जगह पर जाकर छिप जाता है। जब तूफान शांत होता है तो आर्लो पाता है कि वो नदी के रास्ते से काफी दूर आ गया है और फिर आर्लो हर तरफ नदी को ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उड़ने वाले डायनासोर्स आ जाते हैं। आर्लो उनसे नदी का पता पूछता है पर वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर नदी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम तो यहाँ पर उन जानवरों को खाने आए हैं जो नदी के बाढ़ में मारे गए। वे फिर यहाँ पर आर्लो से उस जंगली बच्चे के बारे में पूछते हैं और आर्लो अनजाने में उसके बारे में बता देता है। पर जब आर्लो को एहसास होता है कि ये डायनासोर्स उस बच्चे को मारना चाहते हैं तो फिर वो उसे अपनी पीठ पर लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उनके रास्ते में 2 बड़े बड़े डायनासोर्स आ जाते हैं और आर्लो उनसे डरकर उल्टे पैर भागने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक और बड़ा सा डायनासोर आ जाता है और ये तीनों डायनासोर्स आर्लो को उन उड़ने वाले डायनासोर से बचा लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमसे डरो मत, हम भी तुम्हारी तरह शाकाहारी डायनासोर्स हैं और हम यहाँ पर अपने भैंसों के झुंड को खोज रहे हैं। आर्लो उनसे कहता है कि ये बच्चा तुम्हारी मदद कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जंगली बच्चा सूंघ कर उनके भैंसों के झुंड का पता लगाता है। वो डायनासोर्स आर्लो से कहते हैं कि मेरे भैंसों को चुराने वाले यहीं पर आसपास होंगे और तुम्हें उन्हें बाहर निकालना होगा और तुम उस चट्टान पर जाकर उन्हें आवाज लगाओ। आर्लो ऐसा ही करता है पर डर से उसकी आवाज ही नहीं निकलती है। तभी वो बच्चा जोर से उसके पैर पर काटता है और फिर आर्लो यहाँ पर काफी जोर से चिल्लाता है। आर्लो की आवाज सुनकर भैंसों के चोर बाहर निकल आते हैं और जैसे ही वो आर्लो पर हमला करने के लिए आते हैं तो वो डायनासोर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। रात में वो सभी एक बॉनफायर करते हैं जहाँ पर आर्लो उनसे कहता है कि मेरे पिता बहुत बहादुर थे और वो किसी से नहीं डरते थे। पर उन डायनासोर्स का पिता कहता है कि नहीं, डर सबको लगता है, बस तुम्हें अपने डर पर काबू करना आना चाहिए। अगले दिन वो डायनासोर्स अपने भैंसों के झुंड को लेकर अपने रास्ते निकल जाते हैं और आर्लो उस बच्चे के साथ पहाड़ों से होता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। वे चलते चलते बादलों से ऊपर आ जाते हैं जहां आर्लो को वही पहाड़ दिखता है जहां पर उसका घर था। आर्लो काफी खुश हो जाता है और खुशी से भागता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। वो खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और आर्लो को खुश देखकर वो बच्चा भी जोर से आवाज लगाता है कि तभी उन्हें वहाँ पर किसी और की भी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बच्चा आगे जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर अपनी तरह दिखने वाला एक आदमी नजर आता है। वो बच्चा उसकी तरफ बढ़ने लगता है
कि तभी आर्लो उसे रोकता है और फिर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर उन पर उड़ने वाले डायनासोर्स हमला कर देते हैं। आर्लो उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है पर वे डायनासोर्स उसे ले जाते हैं और आर्लो खाई में गिरकर पेड़ की लतों में फंस जाता है। आर्लो वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करता है पर वो नहीं निकल पाता है। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा डायनासोर दिखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसके पिता होते हैं, जो उसे वहाँ से निकालकर घर की ओर ले जाने लगते हैं। पर जब आर्लो जमीन में देखता है तो उसे सिर्फ खुद के पैरों के निशान दिखते हैं। वो समझ जाता है कि ये उसके पिता नहीं है, ये सिर्फ उसका भ्रम है। पर यहाँ पर इसके बावजूद आर्लो अपने पिता से कहता है कि वो ऐसे घर नहीं जा सकता, उसे पहले अपने दोस्त को बचाना है। आर्लो की इस बात पर उसके पिता को उस पर गर्व होता है। उसके पिता आर्लो को ये करने को कहते हैं और अब आर्लो तेजी से उस तरफ बढ़ने लगता है जहाँ उड़ने वाले डायनासोर्स उस बच्चे को लेकर गए थे। वे डायनासोर्स उसे खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर आर्लो आ जाता है और वो अपने दोस्त को बचाने लगता है। आर्लो एक डायनासोर की तरह काफी जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर वे डायनासोर वहाँ से भाग जाते हैं। वो बच्चा अब भी वहीं पर फंसा होता है कि तभी नदी में एक बार फिर से बाढ़ आ जाती है और यहाँ पर इस तूफान को देखकर आर्लो को वो लम्हा फिर से याद आ जाता है जब ऐसे ही एक तूफान में उसने अपने पिता को खो दिया था। लेकिन अब आर्लो डरकर पीछे नहीं रुकता, वो अपने दोस्त को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। आर्लो अपनी जान पर खेलकर अपने दोस्त को बचाता है और उसे ऐन मौके पर पकड़कर किनारे पर ले आता है। आर्लो ने अपने दोस्त को बचा लिया और अब यहाँ से आर्लो को अपने घर तक का रास्ता साफ नजर आने लगता है। तभी उन्हें वहाँ पर वही आदमी नजर आता है जो कि अपने परिवार के साथ होता है और वो जंगली बच्चा उनके पास चला जाता है। वे आदमी जल्द ही उसे अपना लेते हैं और वो बच्चा भी उनके साथ काफी खुश लग रहा होता है। पर वो बच्चा आर्लो को छोड़कर उनके साथ नहीं जाना चाहता था, पर आर्लो उसे समझाता है और उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपने जैसे लोगों की जरूरत है, एक परिवार की जरूरत है जो उसे प्यार करे, जो उसकी केयर करे। अब वो बच्चा उसकी बात समझ जाता है और वो उसे जोर से हग करता है। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और दोनों की आंखें नम हो जाती है। आर्लो कभी उसे मारना चाहता था पर अब वो उसके लिए रो रहा है जो कि बेशक खुशी के आंसू है और फिर दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। जल्द ही आर्लो अपने घर पहुंच जाता है जहां वो अपनी माँ, अपने भाई और अपनी बहन से मिलता है और सभी आर्लो को वापस पाकर काफी खुश हो जाते हैं। आर्लो की माँ उससे कहती है कि तुम्हारे पिता को अब तुम पर नाज होगा और अब तुम भी अपने पैर के निशान को लगाने के लायक हो चुके हो। अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो वो भी यही चाहते। और फिर आर्लो अपने परिवार के ठीक बगल में अपने पैर का निशान लगाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।